दोस्तों, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल अफरा तफरी की, पॉलिटिकल हंगामों की, पॉलिटिकल ड्रामों की, या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं के जाने की, या समर्थन देने समर्थन वापस लेने की, हुकूमत बनने या हुकूमत गिरने की, तो अगर कोई राज्य का नाम हमारे जहन में आता है तो वो राज्य यकीनन बिहार होता है। लेकिन इस वक्त बिहार से भी इंटरेस्टिंग राजनीति महाराष्ट्र की हो गई है। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में इस वक्त जिस तरह की सियासत जारी है, जिस तरह की सियासी अफरा तफरी जारी है, जिस तरह की सियासी हंगामा आराई जारी है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से अपोजिशन के लिए अच्छी खबर नहीं दिखाई दे रही है। और लोकसभा के चुनाव से पहले यकीनन कहीं ना कहीं अपोजिशन को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं हालिया जो डेवलपमेंट हुए हैं या ताज़ा ताज़ा जो डेवलपमेंट सामने आए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के कदावर रहनुमा समझे जाने वाले महाराष्ट्र में अशोक चौहान, और महाराष्ट्र में पूर्व सीएम रह चुके हैं अशोक चौहान, वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अशोक चौहान के जाने से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, और कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले अगर हम बात कर लें, अशोक चौहान से पहले अगर हम बात करते हैं, तो अशोक चौहान से पहले मुंबई से कांग्रेस के दो बड़े नेता समझे जाने वाले मिलिंद देवरा और बाबा सिद्दीकी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी और शिवसेना में शामिल हो गए हैं। अगर हम बात करते हैं मिलिंद देवरा की, तो मिलिंद देवरा कांग्रेस के एक बड़े नेता समझे जाते हैं। मिलिंद देवरा एक ऐसे नेता है जिनका साथ कांग्रेस के साथ दशकों पुराना है। कई दशकों तक वो कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन अपना दशकों पुराना नाता तोड़कर कांग्रेस कांग्रेस से अलविदा होकर वो इस वक्त एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। और इस तरह की बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से राज्यसभा में दिखाई दे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाबा सिद्दीकी की, बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस के एक बड़े नेता समझे जाते हैं। कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है कि बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए हैं। ये वो एनसीपी है जो अजित पवार गुट की एनसीपी है। बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवरा के जाने से कांग्रेस को मुंबई शहर में एक काफी बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं मिलिंद देवरा की, तो मिलिंद देवरा मुंबई के साथ साथ नेशनल लेवल पर भी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो कांग्रेस की यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं बाबा सिद्दीकी की, बाबा सिद्दीकी भी कई मानों में अहमियत इसलिए रखते हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हम चीता कैंप की। अगर चीता कैंप की बात करते हैं चीता कैंप की बात करते हैं, तो यहाँ से एमपी राहुल शिवाले हैं। राहुल शिवाले एक कदावर रहनुमा समझे जाते हैं। शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद एकनाथ शिंदे गुट में राहुल शिवाले शामिल हो गए हैं, और इस वक्त वो लोकसभा में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एमएलए की, तो यहाँ से एमएलए नवाब मलिक साहब हैं। नवाब मलिक एनसीपी के एक कदावर रहनुमा है। उनका भी एक बड़ा मुकाम है। वो ना सिर्फ मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में अपना एक पॉलिटिकल दबदबा रखते हैं, इसके साथ ही नेशनल लेवल पर भी उनकी एक बड़ी पहचान है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम चीता कैंप में म्यूनिसिपल वार्ड की, म्यूनिसिपल काउंसलर्स की। अगर हम बात करते हैं चीता कैंप में, तो यहाँ पर दो म्यूनिसिपल वार्ड है। एक म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 143 है, दूसरा म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 145 है। अगर हम बात करते हैं वार्ड नंबर 143 की, तो यहाँ से शिवसेना की काउंसलर ऋतुजा तारी थी, जो इस वक्त शिवसेना यूबीटी में ही शामिल हैं, और वो आने वाले चुनाव में हो सकता है कि म्यूनिसिपल काउंसलर का इलेक्शन लड़ सकती है अगर पार्टी ने उनको मौका दिया तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वार्ड नंबर 145 की, तो वार्ड नंबर 145 से एमआईएम के टिकट पर शाहनवाज शेख ने जीत दर्ज की थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाहनवाज शेख ने शिवसेना को शिकस्त दी थी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहुंचे थे, लेकिन इस वक्त वो भी पार्टी चेंज कर चुके हैं और वो एमआईएम से शिवसेना में जा चुके हैं, और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो लोकल लेवल पर काफी एक्टिव रहते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में रहकर काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की सारी सियासी हंगामा आराई हो रही है, जिस तरह की सियासी उथल पुथल हो रही है, जिस तरह से
नेताओं के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने या पार्टी में शामिल होने या पार्टी को छोड़ देने का सिलसिला चल रहा है। कहीं न कहीं इससे पार्टी के जो लोकल लीडर्स हैं या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की सिचुएशन नज़र आती है या उनके अंदर भी अभी बहुत सारी क्लैरिटी बाकी है। इसके अलावा के लोकसभा के चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले और महानगर पालिका के चुनाव से पहले तमाम तस्वीरें साफ हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि कौन किस तरफ है। और आवाम के लिए भी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि उनकी भी रोज़ाना उनकी भी बातों में नई-नई चीज़ें आती हैं, वो भी नई-नई चीज़ें देख रहे हैं। शुक्रिया।